जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम हो, जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम हो, और मोदी जी कब तक हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? आपको मालूम है ना, सब जानते हैं, ये तो किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, वो याद रखो, वो याद रखो, जो आज साहिबे मसलक हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जब तक ये हैं तब तक तुम हो बेटा, जब बाप ही नहीं रहेगा तो फिर बेटा क्या करेगा? और कभी ना कभी तो बाप उतरेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, उसके यहां देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। जुल्म और सितम की बुनियाद पर हुकूमतें ज्यादा दिन नहीं टिक पाती हैं। हिटलर का अंजाम हमने देखा है, हज्जाज इब्न यूसुफ सख्फी का अंजाम हमने देखा है, जालिम हुक्मरानों की तारीख हमने देखी है। 100 साल गुजरने के बाद उनको लिखा गया। हमारे देश के भी चौकीदार जुल्म सितम करेंगे तो उनको भी क्या लिखा जाएगा 100 साल के बाद। लेकिन अफसोस यह है कि उस वक्त पढ़ने वाले हम नहीं होंगे, हमारी औलादें होंगी। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ये बताता है कि ये इधर से भी तलाक मिलेगी इसको। ऐसे लोग कहीं पनप नहीं पाए, वरना धर्म कोई बुरा नहीं होता है मेरे भाइयों। हर धर्म, इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी धर्म में अगर अच्छी चीज हो तो वो आप ले लो, अच्छी चीजें ले लेना चाहिए। इंसानियत जहां मिले ले लो। कौन सा धर्म है जो आपको इंसानियत की शिक्षा नहीं देता है? हिंदू धर्म में इंसानियत है, सिख में इंसानियत है, जैन में इंसानियत है, ईसाई धर्म में तो इतनी इंसानियत है कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, नहीं बदला मत लो। कोई दाएं पे मारे लो, और जब इधर भी मार दे तो फिर लो, यानी पिटते रहो। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि किसी पर जुल्म मत करो। अगर कोई तुम्हारा कुर्ता ले ले, ये ऊपर का पंजाबी, तो उसके साथ 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ और वहां जाके उसको अपना पैजामा भी उतार के दे दो। यहां तक लिखा है बाइबल के अंदर। लेकिन इस्लाम ने इतनी बुज़दिली नहीं सिखाई है। इस्लाम ने कहा है कि नहीं, तुम अपनी तरफ से किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई तुम्हें छेड़ दे तो उतना ही तुम बदला ले सकते हो जितना उसने तुम्हें परेशान किया है, ज्यादा नहीं। अगर माफ कर दो तो बेहतर है, लेकिन बदला लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन कभी कभी बदला लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कौमों की जिंदगी का इन्हिसार उसी पर है। इसलिए कुरान ने कहा वफिल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है। अगर आप बदला नहीं लेंगे तो ये लोग जुल्म पे जुल्म करते चले जाएंगे, आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे तो फिर ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए अगर कोई तुम्हें कत्ल कर दे तो बदले में उसको भी कत्ल कर दो, ताकि ये सजा जब लोग देखें तो फिर किसी दूसरे के अंदर हिम्मत न पड़ सके फिर किसी को कत्ल करने की। अगर आप कातिल को कत्ल कर दोगे तो फिर बहुत से कत्ल होने से बचा लोगे। चोर के हाथ काट दोगे तो बहुत सी चोरियों से समाज को बचा लोगे। बलात्कारी को पत्थरों से मार मार के उसको हलाक करके उसको मार डालोगे तो बहुत सी मां बहन बेटियों को तुम बलात्कार होने से बचा लोगे। वफिल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है, यह कुरान ने कहा है मेरे भाइयों। और कभी कभी बदला लेना जरूरी भी हो जाता है। हमारी इन बातों को आप देखिए और सोचिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो एक हदीस सुनाता हूं आपको, थोड़ा सा अगर औरतों लेडीज के अंदर से अगर आवाज़ कम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे आज बहुत सुकून से सुन रही हैं, आज तारीफ करना पड़ेगी, वरना औरतें कभी इतनी खामोशी से सुनती नहीं हैं। या तो इनको समझ में आ रहा है मेरी हिंदी, थोड़ा सा और अगर ये बेचारी कपड़ा अपना ना दिखाएं किसी को, साड़ी कितने की, तू कहाँ से ली, चांचल में कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान में मिलती है, ये थोड़ा सा अगर ये अपनी चोंचे बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जलसे के बाद बता देना ये साड़ी कितने की आई, चप्पल कितने की आई, पर्स कितने की, कहाँ से, थोड़ा सा जलसे में थोड़ा सा आप खामोश हो जाएं।
और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जाएं, कोई बात नहीं, कोई फर्ज थोड़ी है जलसा सुनना, लेकिन सुनेंगी तो कुछ तो समझ में आएगा। जब हिंदी के सीरियल समझ में आ जाते हैं, सास भी कभी बहू थी, जब ये समझ में आ जाता है तो हमारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? आएगी इंशाल्लाह। हम तो बहुत आसान, बहुत हम स्लो बोल रहे हैं। कोई बंबई और हैदराबाद में बोल रहे होते तो अभी तक हम कितनी स्पीड होती है हमारी। हम बहुत स्लो बोल रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सीरियल समझ लेती हो, हिंदी फिल्में समझ लेती हो, हिंदी गाने समझ लेती हो, तो मेरी बात भी समझ लोगी इंशाल्लाह। एक हदीस पढ़ता हूं, देखिए उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम बताए गए हैं। देखिए, वान जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अना अल-माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल-हाशिर युहशरुन नास अला क़दमय यौम अल-क़ियामह व अना अल-आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन रवाहु मुस्लिम फी किताबिल फ़ज़ाइल। ये हदीस इमाम मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल में लाए हैं, मैंने ऐसे ही पढ़ दी है। सुनिए, हजरत जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चंद नाम हैं, उन नामों में पहला नाम क्या है? अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। चाचा कहाँ जा रहे हो? बीच से ना उठा करो, पेशाब करने जा रहे हो? हमने सोचा घर जा रहे हो। अब इस उम्र में घर जाके क्या करोगे? बैठिए भाई। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। 5 नाम बता रहा हूं, वो कहां गए? अब आवाज आ रही है ना? सही आ रही है? ठीक है। अना मुहम्मदुन, सुनिए 5 नाम मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, ये 5 नाम कौन से हैं। इसलिए जिसको भागना हो अभी भाग जाओ, ये इन दोनों को भगाओ जल्दी से सामने से। असल में जब मेरे सामने कोई खड़ा होता है तो मैं डर जाता हूं। उसकी वजह क्या हुई? हैदराबाद वगैरह में ऐसे कोई सामने से खड़ा हुआ तो मैं समझा जा रहा पेशाब करने, लेकिन वो आया और सीधा मेरा माइक पकड़ के फेंक दिया। क्या बोल रहा है? उसके बाद अंडे, टमाटर, आलू सब चले, चप्पल, जूते, कुर्सी सब फेंकी गई। तो मैं उस दिन से डर गया हूं कि ऐसा तो नहीं कि माइक पकड़ने आ रहा हो। तो सामने से मत आया करो, मैं भूल जाता हूं कि क्या मैं बोल रहा था। पीछे उड़ जा कोई बात नहीं, लेकिन सामने ही आप उड़ जाते हैं तो मैं एकदम डर जाता हूं। ये हैदराबाद में तो तकरीर नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा लगता है, मेरा दिमाग वहां पहुंच जाता है। तो ये 5 नाम याद रखना। अना मुहम्मदुन, मेरा पहला नाम, एक नाम क्या है? मोहम्मद। व अना अहमदु, और दूसरा नाम मेरा क्या है? अहमद। एक नाम मोहम्मद और एक नाम अहमद। तीसरा नाम व अनल माही, मेरा एक तीसरा नाम है माही, मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला, गुनाहों को खत्म करने वाला। तीसरा नाम माही। चौथा नाम हाशिर, हाशिर जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। युहशरुन नासु अला क़दमय यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह सबको मेरे कदमों तले जमा करेगा। हदीस में आता है ना कि सब लोग अपने अपने नबियों के पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे कि नहीं, हम तो तुम्हारी कुछ नहीं मदद कर सकते हैं, तुम सब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वही काम आ सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझसे भी खता हो गई थी, मैंने जन्नत में ये शजर ममनुआ जो मना किया गया था फल खा लिया था। यूनुस अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं साहब, हम सिफारिश नहीं कर सकते, हमने भी, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था और हम अल्लाह का कहना माने बगैर हम चले गए, समंदर की मछली ने हमें निगल लिया था। सब लोग अपना अपना कसूर बता के पल्ला झाड़ लेंगे और सब अल्लाह के नबी के पास भेज देंगे। सारे लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जमा हो जाएंगे। तो कहा हाशिर, सब लोग जमा हो जाएंगे कयामत के दिन मेरे कदमों के पास, मेरे पैरों के पास। तो एक नाम क्या है? हाशिर, जमा करने वाला। 4 नाम हो गए ना, मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर, और 5वां नाम आकिब। आकिब के माना होते हैं पीछे आने वाला, बाद में आने वाला, लास्ट में आने वाला। वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, अल्लाह के नबी ने कहा मैं सबके बाद आया हूं, यानी मेरे बाद अब कोई नहीं आएगा, मैं लास्ट हूं। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये 5 नाम आए हैं
हदीस में पहला नाम मोहम्मद, यह नाम वेदों में कैसे आया देखिए। अज्ञान हेतु कीरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। मोहम्मद नाम वेद में आ गया, अहमद नाम भी वेद में आया है। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात्यन्याय, ये भी आ गया। तीसरा नाम माही, मिटाने वाला। चौथा नाम हाशिर, पांचवा नाम आकिब। पहले इन दोनों की वजाहत कर देता हूं। दो नाम, अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम। हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, पहले हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम नाशम विधायम। अब इसको मिलाकर इसके उच्चारण को यूं पढ़ा जाएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। ये उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ये उसका उच्चारण होगा, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम। अज्ञान हेतु किरत, अपने मां के पेट से कुछ भी सीख कर ना आने वाला। उम्मी, अनपढ़, उम्मी। जैसे बच्चा मां के पेट से पैदा होता तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे ही अपने मां के पेट से पैदा होने वाला अज्ञान, कुछ भी सीख कर ना आने वाला, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, उसके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, घटाटोप अंधेरा होगा। अंधेरे का मतलब पाप, गुनाह, कदम कदम पर गुनाह, कदम कदम पर पाप। मोहम्मद के आने से पहले गुनाहों का जाल बिछा हुआ होगा, पापों का, गुनाहों का नेट बिछा हुआ होगा। नाशम विधायम, मोहम्मद जब आ जाएंगे तो गुनाहों को नाश कर देंगे, गुनाहों को मिटा देंगे, गुनाहों के काम को खत्म कर देंगे। लीजिए, मोहम्मद के आने से पहले बहुत बुराइयां होंगी और मोहम्मद के आने के बाद बुराइयां मिट जाएंगी। ये पहली चीज बताइए मोहम्मद की। किसमें? श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16। अब देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी बुराइयां थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी गुमराहियां थी, कितने गुनाह थे। शराब वो ऐसी पीते थे कि खाना खाते थे तो शराब की बोतल पानी की जगह पर वो रख लिया करते थे, और जब लुकमा अटक जाता था तो वो पानी से नहीं शराब से निकालते थे। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता तो बच्चे को सबसे पहले शहद नहीं देते, मां अपना दूध भी नहीं पिलाती। जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता, किसी औरत की डिलीवरी होती और वो बच्चे को जन्म देती, तो उस बच्चे की जबान पर सबसे पहले शराब के कतरे, शराब की ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक में डाली जाती और गर्व किया जाता कि मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले शराब पिलाई है। बच्चे को पहला पैदा होने के बाद पहली चीज जो उसको दी जाती थी वो शराब दी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी जुए में लगा दी, और बीवी भी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दी। फिर भी पेट नहीं भरता था, नहीं कुछ और होता तो मैं वो भी जुए में लगा देता। इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा। अंधकार का और गुनाहों का यह हाल था कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती, बेटी पैदा होती, तो शर्म से उसका सर झुक जाता। 4 साल तक अपनी बच्चे को पालता, पोसता, बड़ा करता, खिलाता पिलाता, लेकिन जब 4 साल की बच्ची हो जाती तो फिर अपनी बीवी से कहता, इसको नहलाओ, धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। 4 साल के बाद उस बच्ची को नहलाया जाता, धुलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर बाप
हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं। फिर मेले में लेके जाता, जंगल में ले जाता, जहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ होता, उस गड्ढे में कहता बेटी जरा झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी, तुम्हें तुम्हारी मां दिखाई देगी। वो 4 साल की गुंचई नाशगुफ्ता एक कली, एक नाबालिग बच्ची, वो 4 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची अपना मां का नाम सुनती तो उस गड्ढे में झांकती कि मेरी अम्मी है, मेरी मां है। देखे जैसे ही वो उस गड्ढे में झांक कर देखती, वो कसाई बाप, वो पापी बाप, वो जालिम बाप पीछे से अपनी बेटी को धक्का देता, गड्ढे में गिरा देता और जमीन की मिट्टी को उसके ऊपर डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी को दूर कर दी जाती, लेकिन कब तक करती? उसको पाट देता, पूरा का पूरा उस 4 साल की बच्ची को गाड़ देता। वो चीखती और चिल्लाती रहती और उसकी आखिरी आवाज तक ये जालिम बाप, ये क्रूर बाप उसी जगह पर बैठा रहता। और जब वो चीख चीख कर रो रो के मर जाती, आखिरी सांस निकल जाती, तब वहां से आता और अपने समाज में आकर गर्व से कहता, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी को गाड़ दिया, आज मैंने अपनी बेटी का काम तमाम कर दिया। और समाज में जब ये बात सुनी जाती तो लोग शराब का जश्न मनाते, शराब पिलाते और इस खुशी इसको को जश्न मनाते हुए खुशियां मनाते। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये पाप था उस सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। हमारे यहां पर भी लड़कियां मारी जा रही हैं, फर्क इतना है कि वहां पैदा होने के 4 साल के बाद मारते, यहां माएं अपने पेटों में अपनी बच्चियों को मार देती। अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की है। नहीं डॉक्टर, 4 लड़कियां पहले से हैं, ये भी बेटी है। मैं तो उनके दहेज का इंतजाम नहीं कर पा रही हूं, इसका कहां से करूंगी? नहीं नहीं, अब मुझे बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो, एबॉर्शन, ऑपरेशन, इस्कात। उस बच्ची को पेट के अंदर से गिरा दिया जाता है। अगर यहां किसी ने यह जुर्म किया है, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी कौम की बेटियों, सुन लो मेरी समाज की माओ, ओह सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस औरत ने अपने पेट से किसी बच्चे को गिराया, एबॉर्शन कराया, उसकी उम्र पेट में 1 दिन की क्यों ना हो, 1 हफ्ते का बच्चा क्यों ना हो, पेट में 1 महीने का क्यों ना हो, 3 महीने का क्यों ना हो, 3 दिन का क्यों ना हो, कयामत के दिन ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जिंदगी देगा, इसको हाथ देगा, पैर देगा, जबान देगा, सर देगा, आंखें देगा, चेहरा